सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जैसे नौजवान सहाफ़ी जो आज उस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ डट के खड़े हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि वो जब अरशद शरीफ जब हयात थे तो उनके गिर्द एक टोला नजर आता था। आज वो टोला बेशर्मी की इंतहा ये है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के टाउट बने हैं। आज प्रेस क्लब में कोई एहतमाम नहीं किया गया उन टाउट साफियों की जानिब से जब वो अरशद शरीफ से इर्द गिर्द मंडलाते रहते थे। लेकिन मैं आप सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप यहाँ आए, यहाँ बात हुई कि वो कौन था। वो दागदार, वो बदबूदार शख्स था जिसको आईना अरशद शरीफ ने दिखाया और उसको वो अपना दागदार बदबूदार चेहरा उसको पसंद नहीं था कि अरशद शरीफ उसको बारहा आईना दिखा रहा था। हमारा कसूर ये है, हमारे साथ बैठे फरख नवाज भट्टी का कसूर ये है। परसों जिस तरीके से सुबह 5 बजे इसके बच्चों के सामने, इसके घर वालों के सामने इसको डाले में उठा के जिस तरीके से किडनैप किया, हमारे इमरान रियाज के साथ जो कुछ हुआ, हमारे दीगर साथियों के साथ जो कुछ हुआ, हमारा कसूर ये है, हमारा कसूर ये है कि हम इस बदबूदार इस निजाम को आईना दिखाते हैं और ये बताते हैं कि देख ले आपका चेहरा कितना बदबूदार है, कितना दागदार है। मुझे अफसोस है एक वेल नोन पर्सनालिटी, एक ऐसा शख्स जिसने बैनुल-अक़वामी मीडिया में पाकिस्तान के मस्बत चेहरे के लिए काम किया, आज तासुब और ऐसा शख्स जो एक मुतनासिब, जो एक मुतासिब, एक ऐसा शख्स जो एक टाउट बना, वो चीफ जस्टिस जो कल उससे यौम नजात जो हम मनाएंगे, जिस तरीके से वो इंसाफ की कुर्सी पर बैठा रहा। अरशद शरीफ की जब दरखास्त आई तो उस शख्स ने उस दरखास्त को समाअत के लिए तक मुकर्रर ना किया। ऐसे शख्सियत से आप क्या गिला करेंगे? यकीनन ये वो बदबूदार किरदार है जब माजी में हमारे सामने बहुत से ऐसे किरदार, आज वो लोग जिंदा हैं जिनका ज़मीर जिंदा था, जो वक्त के फिरौन के सामने खड़े थे, जो वक्त के यजीद के सामने खड़े थे। आज उनका किरदार, उनका नाम सुनहरे हुरूफ में लिखा जाता है, लेकिन वक्त के ये फिरौन, वक्त के ये जदीद, ये यजीद, ये भूल जाते हैं कि जब भी इन्होंने किसी को मिटाने की कोशिश की, तारीख ने हमेशा इनको मिटाया। आज शहीद अरशद शरीफ हयात है, वो जिंदा है। आज अगर हम यहाँ मौजूद हैं तो वो हमारे जिंदा दिलों में जिंदा है। अगर इधर हमारी भाभी जवेरिया बैठी है, अरशद शरीफ की बेगम जिस तरीके से ये केस लड़ रही है, जिस तरीके से इस पर जुल्म ढाए इसके फैमिली के साथ, मैं इसके दर्द को इसलिए समझता हूं क्योंकि मेरे जवान भाई को बड़ी बेदर्दी से शहीद किया। आज मुझे भी इंसाफ नहीं मिला है तो मुझे वो दर्द, वो तकलीफ इनके फैमिली के, अरशद शरीफ के बच्चों की मैं महसूस कर सकता हूं कि क्या वो दर्द होता है, क्या वो तकलीफ होती है जब अपने इस तरह बिछड़ जाते हैं। लेकिन बहरहाल अरशद शरीफ ने कुर्बानी दी, अपनी जान दी, सिर्फ इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की बका की खातिर, इस मुल्क के आईन की खातिर। आज अरशद शरीफ जिंदा है और वो काले करतूत जिन्होंने कालक अपने मुंह पे लगाई, तारीख में हमेशा स्याह हुरूफों पर, स्याह बाप में उनका नाम याद रखा जाएगा। शहीद अरशद शरीफ को याद करने के लिए बहुत से साथी मौजूद हैं। दुख की बात यह है कि वो नाम नहाद, चुनिंदा और बड़े लोग और सफ़े अव्वल के लोग जिन्हें यहाँ होना चाहिए था वो मौजूद नहीं है। लेकिन खैर, ये अपने अपने ज़मीर और अपने अपने नज़रिए और अपने अपने अखलास की बात है कि कौन किस वक्त कहाँ किस जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ खड़ा होता है। इन्होंने बात की कि वो कौन था, फिरौन था, वो DGI था, वो DGMI था, वो उस वक्त का आर्मी चीफ था। और अभी जो आर्मी चीफ है, अभी जो DGI है, अभी जो DGMI है, ये उसी लेगेसी को लेकर जा रहे हैं। तो शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के और उस बर्बरियत के जो खुरे हैं
वो GHQ से मिलते हैं। और जब तक आप किसी भी जुल्म और जबर के पीछे मौजूद असल चेहरे का नाम खुलकर नहीं लेंगे, तब तक आप इंसाफ तक नहीं पहुंच सकते। और इस बात से कतई नज़र के उस जालिम और उस कातिल का नाम लेने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो आप खुलकर ये बात कहें कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो कातिल है शहीद अरशद शरीफ की, वो कातिल है। ये वही लोग हैं जो सलीम शहजाद के कातिल हैं, ये वही लोग हैं जो अहमद मीर पर कातिलाना हमले में मुलव्विस हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे अगवा किया, वही लोग हैं जिन्होंने मतीउल्लाह जान को अगवा किया, ये वही लोग हैं जिन्होंने असद तूर को अगवा किया। तो लिहाजा अगर किसी मुल्क के अंदर एक सहाफ़ी जो है या दानिश्वर जो है या कोई लिखारी और शायर जो है वो कातिल का नाम लेकर बात नहीं कर सकता, तो एक आम आदमी से आप कभी ये उम्मीद ना रखें कि वो कातिल का नाम लेकर बात करेगा। शहीद अरशद शरीफ के कातिल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री के लोग हैं, ISI के लोग हैं, MI के लोग हैं, GHQ उसका कातिल है। तो लिहाजा जब भी कभी ये खुरे निकले और जब भी कभी ये लोग कैफरे किरदार तक पहुंचे और असल कातिल और मुजरिम जो अदालत तक आए, तो वो फौजी लोग होंगे, वो मिलिट्री के लोग होंगे। अब जो मौजूदा शख्स है वो अपने आप को बचा इस तरह से सकता है कि आपने देखा कि फैज़ हमीद को एक होम्योपैथिक अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी में उन्होंने अंदर कर लिया फैज़ हमीद को। तो आप अरशद शरीफ के कातिलों को भी आप ये करें कि अकाउंटेबल करें, उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, तो तब हम मानेंगे कि आपने पाकिस्तान के अंदर जो कुछ आपके पेशरो करते रहे हैं आप उसकी कंपनसेशन या आप उसकी रेमेडी की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा सलाम हो शहीद अरशद शरीफ को, वो तुमने जिस खून को मकतल में छुपाना चाहा आज वो कूचाओ बाजार में आ निकला है। तो शहीद अरशद शरीफ का जो कोड ब्लड है वो आज हर दीवार पर नविश्ता दीवार है, वो हर जुबान पर है, वो हर जहन पर है, वो तमाम हाथों पर है। वो एक शेर है कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने, तो अब किसी को दस्ताने पहनने की जरूरत नहीं है। अब लोग खुलकर बात करते हैं कि अगवा कौन करता है, कत्ल कौन करता है, वफादारियां कौन बदलता है, सहाफियों को कौन उठाता है, सहाफियों को कौन कत्ल करता है। तो ये नविश्ता दीवार है, ये सामने है। शहीद अरशद शरीफ को मेरा सलाम हो और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो खून है शहीद अरशद शरीफ का ये नवीद इनकलाब होगा और पाकिस्तान जिस तरफ चल पड़ा है सूनर और लेटर इसमें थोड़ी बहुत ताखीर हो सकती है, लेकिन जो शहीद अरशद शरीफ के कातिल हैं उनकी हार यकीनी है और उनकी हार अज़र मिन शम्स है और रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। बहुत शुक्रिया।